हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जो कि कल ओपन होने वाला है। और आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इस कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति क्या है, कंपनी का ऑफर साइज आईपीओ कितने का है, पूरे आईपीओ के बारे में अपन जानकारी देखेंगे। कंपनी जो पैसे जुटाएगी आईपीओ के थ्रू उन पैसों के क्या करेगी, और करंट जीएमपी कितना चल रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। और कंपनी में जो रिस्क क्या है जोखिम वो भी हम देखेंगे। और लास्ट में अपन देखेंगे कंपनी का रजिस्ट्रार कौन है, यानी कंपनी का जो आईपीओ है वो उसका रजिस्ट्रार कौन है, तो वो आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के कोर बिजनेस की। तो कंपनी ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड जो कंपनी है वो कॉरपोरेट, स्टार्टअप्स और एसएमई जो कंपनियां रहती है उनको स्पेस यानी जगह से संबंधित जो भी प्रॉब्लम रहती है उनको ये प्रोवाइड करती है। यानी किसी कॉरपोरेट कंपनी या किसी स्टार्टअप्स को या किसी एसएमई कंपनी को या किसी फ्रीलांसर को अपने काम करने के लिए जो जगह की नीड रहती है वो जगह ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है उन कंपनियों को। ये जगह वो रेंट पे भी दे सकती है और लीज पे भी दे सकती है। और दूसरी बात, ये कंपनी के अंदर जो कॉरपोरेट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हैं, फर्नीचर वगैरह, जो इंटीरियर डिजाइनर वगैरह रहते हैं, ये कंपनी पहले से वो तैयार करके रखती है और उनको वो स्पेस के साथ में प्रोवाइड करती है बना के पहले से ही। तो ये भी कंपनी का काम है। और कंपनी जो है ऑफिस के अंदर जो कैटरिंग की जो रहती है, कैटरिंग का जो इंटीरियर रहता है, कैटरिंग का जो फर्नीचर रहता है वो भी बनाती है। वो आईटी कंपनी के बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हैं वो कंपनी किसी पर्टिकुलर जगह पे ये कंपनी पहले से वो रेडीमेड तैयार करके रखती है और किसी दूसरी कंपनी को ये वो सीधा डायरेक्ट ही उसको लीज पे या डायरेक्ट रेंट पे देती है ताकि वो यूज़ करके उनसे रेंट या पैसा कमा सके। और कंपनी जो ये पूरा बिजनेस जो है इंडिया के अंदर टोटल मेट्रो सिटी के अंदर काम करती है, वो 16 सिटीज है। और उसके अंदर जो 169 टोटल उसके ऑफिस और कॉर्पोरेट लीज और रेंट पे दे रखे हैं। और टोटल जो उसकी सीट जो उसके पास में अवेलेबल है वो करीब करीब 1 लाख के आसपास में है। सीट मतलब कि जो स्पेस है जगह लोगों के बैठने के लिए वो टोटल 1 लाख के आसपास में है। और कंपनी के पास में टोटल जो यूजेबल एरिया है, यानी कि कितना स्क्वायर फीट इसके पास में अभी एरिया है, तो वो 5.33 मिलियन वर्ग स्क्वायर फीट के पास में एरिया इसके पास में अभी है, यानी कि वो लीज पे और रेंट पे इसने दे रखा है। और अभी आपके सामने जो मैंने फोटो जो डाल रखे हैं वो ये कंपनी ने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके जो लीज पे और रेंट पे दे रखे हैं उनके इमेजेस हैं। और जो 16 सिटी के अंदर जो हम बता रहे थे, बात कर रहे थे, वो 16 सिटीज है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, कोलकाता, कोची, चंडीगढ़, नागपुर, इन 16 मेट्रो सिटी में अंदर ये कंपनी अपना कार्य अभी कर रही है। तो इस प्रकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये कंपनी रेडीमेड बना के तैयार रखती है और लीज पे और रेंट पे देती है, यानी कि स्पेस प्रोवाइड करती है किसी कंपनी को, किसी स्टार्टअप को या किसी छोटी कंपनी को जिनके एक दिन के लिए भी काम कर सकते हैं। जैसे कोई यूट्यूबर वगैरह रहते हैं या कोई छोटे फ्रीलांसर वगैरह रहते हैं तो उनको रेंट या स्पेस की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी स्टूडियो में शूट करने के लिए। तो ये कंपनी उनको पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तैयार करके देती है। तो ये उसका कुछ डेमो है। और कंपनी जो अभी आईपीओ लेके आ रही है, तो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ का ऑफर साइज वो जो रखा है कंपनी ने वो टोटल रखा है 598.93 करोड़ का रुपये का है, जिसमें 128 करोड़ रुपये के जो फ्रेश इश्यू शेयर है वो ये कंपनी अलॉट कर रही है। और 470.93 करोड़ रुपये के मौजूदा जो शेयर है वो कंपनी ऑफर फॉर सेल के लिए लेके आ रही है, जो इसमें अंदर शामिल है। और कंपनी का आईपीओ डिटेल्स इस प्रकार है, जिसमें फेस वैल्यू जो कंपनी ने रखा है वो 10 रुपये है। और जो आईपीओ का जो डेट रहेगा वो 22 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा और 27 तारीख को क्लोज हो जाएगा। और शेयर का जो प्राइस बैंड है वो 364 और 383 के बीच में रखा गया है। और एक लॉट के अंदर आपको 39 शेयर मिलेंगे अगर एप्लीकेशन करने के बाद में आपको अगर अलॉटमेंट मिलता है तो। और टोटल जो इश्यू साइज है आईपीओ का पूरा टोटल वो 598 करोड़ के आसपास में है। और फ्रेश इश्यू जो भी कंपनी कर रही है वो 128 करोड़ के आसपास में कर रही है कंपनी। और ऑफर फॉर सेल जो रखा है कंपनी ने वो है 470 करोड़ के आसपास में। और कंपनी ने आईपीओ अलॉटमेंट से लेके आईपीओ लिस्टिंग तक जो भी डेट कंपनी ने सेलेक्ट की है वो इस प्रकार है। आईपीओ जो खोलेगा वो 22 तारीख को खोलेगा और 27 तारीख को क्लोज हो जाएगा आईपीओ। और अलॉटमेंट का जो डेट है वो 28 मई को है। रिफंड की जो शुरुआत होगी, रिफंड जो आपका मिलना स्टार्ट हो जाएगा वो 29 मई को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और डीमेट अकाउंट के अंदर जो शेयर क्रेडिट होंगे, अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो, आपको शेयर अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके जो डीमेट अकाउंट है उसके अंदर जो मैसेज आएगा वो 29 मई के अंदर मैसेज भी आना स्टार्ट हो जाएगा और आपके क्रेडिट भी हो जाएंगे। और आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट है वो 30 मई को है। और अगर आप आईपीओ 22 तारीख और 27 तारीख के बीच में अगर आईपीओ अप्लाई करते हैं और उसका जो मैंडेट रिक्वेस्ट आपके जो यूपीआई के ऊपर आता है वो अगर आएगा तो उसका जो कट ऑफ डेट है वो 27 मई तक रखा गया है, शाम को 5 बजे तक।
तो ये सब जो कंपनी ने जो IPO स्टार्टिंग से लेके IPO जो लिस्टिंग डेट है वो सब इस प्रकार रखी है। उसके बाद ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन का जो IPO है उसके अंदर जो रिजर्वेशन रखा है पहले से शेयरों का वो इस प्रकार है। QIB कोटे के लिए उसने 75% के लिए रखा है कम से कम, रिटेलर के लिए 10% का रखा है और HNI कैटेगरी के लिए 15% का उसने कोटा पहले से रिजर्व रखा है। अभी देख लेते हैं कंपनी ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन जो कंपनी है उसका जो फाइनेंशियल स्थिति क्या है अभी वो अपन देख लेते हैं। अगर आप असेट की बात करें टोटल, अगर ये सभी राशि जो आपको दे रखी है वो करोड़ के अंदर है, तो असेट की जो बात करें जो 31 मार्च 2021 को थी वो 508 करोड़ के आसपास में थी। उसके बाद 31 मार्च को 2022 559 करोड़ के आसपास में हो गई और 31 मार्च 2023 को ये संपत्ति बढ़ के 930 करोड़ के आसपास में हो गई और उसके बाद 31 दिसंबर 2023 तक ये कंपनी बढ़ते बढ़ते इसकी जो असेट है टोटल वो 1352 करोड़ के आसपास में हो गई है। यानी कि जो कंपनी जो असेट की जो वैल्यू है, असेट की जो उसके अंदर जो पैसों की जो बढ़ोतरी हुई है वो इस प्रकार की हुई है। उसके बाद इनकम कितनी हुई है कंपनी को, 31 मार्च 2021 को हुई थी 216 करोड़। उसके बाद 31 मार्च 2022 को होगी 278 करोड़, 31 मार्च 2023 को होगी 565 करोड़ और 31 दिसंबर 2023 को हो गई 633 करोड़ के आसपास में। तो इनकम भी कंपनी की बढ़ती गई है कंपनी। और उसके बाद देख लेते हैं कर के बाद लाभ, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है टैक्स डिडक्शन के बाद में वो कंपनी को कितना हुआ है। तो 31 मार्च 2023 की अगर बात करें तो कंपनी 42 करोड़ के आसपास में लॉस में थी, प्रॉफिट उसको नुकसान हुआ था उसके अंदर। और 31 मार्च 2022 को अगर बात करें तो 57 करोड़ के आसपास में कंपनी को लॉस हुआ था। और 31 मार्च 2023 की अगर बात करें तो 46 करोड़ के आसपास में कंपनी को लॉस हुआ था। और 31 दिसंबर 2023 की अगर बात करें तो 18 करोड़ के आसपास में कंपनी को लॉस हुआ है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है इस कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट जो मिलता है कंपनी को, अभी तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ पाई है। असेट भी कंपनी का कंटिन्यूसली ग्रोथ हुआ है और इनकम भी ग्रोथ हुई है, लेकिन जो कंपनी का जो प्रॉफिट है सारे खर्चे वगैरह निकालने के बाद जो कंपनी को प्रॉफिट बचता है वो अभी तक कंपनी प्रॉफिट गेन नहीं कर पाई है। तो ये इसके लिए थोड़ा नुकसान हो सकता है इस कंपनी के लिए। उसके बाद कंपनी के पास में जो रिजर्व पड़ा है 2021 की बात करें तो वो भी माइनस में था 167 करोड़ के आसपास में। फिर रिजर्व बढ़ जाता है, माइनस में चला जाता है, वो भी 2022 के अंदर 223 करोड़ के आसपास में। और 31 मार्च 2023 को फिर 204 करोड़ के आसपास में रिजर्व जो माइनस में चला जाता है। और फिर 31 दिसंबर 2023 की अगर बात करें तो कंपनी के पास में रिजर्व जो भी है वो 265 करोड़ के आसपास में लॉस में भी है। तो ये भी लॉस में है रिजर्व भी। और कंपनी के ऊपर जो कुल उधार कितना है, लाइबिलिटीज कितना है कंपनी के ऊपर, तो 31 मार्च 2021 के अंदर 2 यानी कि लगभग 3 करोड़ के आसपास में कंपनी के पास में उधारी थी कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज। और 31 मार्च 2022 की बात करें तो कंपनी के पास में 12 करोड़ के आसपास में उधारी थी। 31 मार्च 2023 की बात करें तो कंपनी के पास में लगभग 11 करोड़ के आसपास में कंपनी को उधारी है। और फिर 31 दिसंबर 2023 की अगर बात करें तो कंपनी के पास में अगर जो उधारी है टोटल वो 23 करोड़ के आसपास में है। यानी कि उधारी कंपनी को अगर लाइबिलिटी किसी को अगर पैसा देने का वापस, तो अभी रिजर्व में जो है अभी कंपनी के पास में करंट सिचुएशन वो 23 करोड़ के आसपास में कंपनी की अभी उधारी चल रही है। तो यहाँ भी थोड़ा कंपनी में गड़बड़ दिख रहा है। तो ये होगी कंपनी की फाइनेंशियल जानकारी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, उसके बाद कंपनी IPO जो लेके आ रही है मार्केट के अंदर से जो पैसा जुटा रही है, तो इन पैसों का करेगी क्या, तो कंपनी का पर्पज़ क्या उन पैसे उठाने के पीछे। तो कंपनी का उद्देश्य ये है कि 2025 तक जो शुद्ध इनकम जो रहता है, शुद्ध प्रॉफिट जो रहता है आफ्टर टैक्स, उसके अंदर से 42 करोड़ के आसपास में रुपये खर्च करेगी। और वो खर्च करेगी भारत के अंदर 12 नए केंद्र स्थापित करने के लिए, यानी कि नए स्पेस ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस या जो भी है वो तैयार करेगी, उनको वापस रेंट पे लगाएगी और उससे जो है इनकम जनरेट करेगी। तो 12 नए सेंटर खोलने की कंपनी प्लान कर रही है 2025 तक। और उसके बाद वर्किंग कैपिटल जो है उसके अंदर जो रिजर्व है वो बढ़ाने की सोच रही है कंपनी 2025 तक। उसके लिए 54 करोड़ रुपये का उपयोग करेगी कंपनी। और उसके बाद जो कंपनी के जो बहुत सारे जो खर्चे रहते हैं उनको कम करने के बाद में जो पैसा बचता है उसके अंदर बढ़ोतरी करने की कंपनी सोच रही है। और जितने भी कॉर्पोरेट खर्चे रहते हैं, पूंजीगत हो या कोई भी खर्चे हो, उसको सब कंपनी कम करने की सोच रही है। उसके अंदर थोड़ा बहुत कंपनी पैसे कंट्रोल करने के लिए खर्च करेगी। तो ये कंपनी का पर्पज़ है पैसे उठाने के पीछे IPO से। उसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर रिस्क क्या है। तो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के अंदर रिस्क यही है कि कंपनी जो है पिछले कई सालों से
नेट लॉस में चल रही है, यानी कि कंपनी अभी तक प्रॉफिट नहीं कर पा रही है पिछले कई सालों से, और अभी तक वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई है जितना कंपनी को करना चाहिए था। और आगे भी अगर कंपनी की यही स्थिति रहती है तो कंपनी के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर कंपनी अगर ऐसा कंटिन्यू लॉस में रहती है तो जितने भी बिजनेस के जितने भी उसके पास में ऑपरेशनल है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी और कंपनी अस्थिरता में आ जाएगी। और दूसरे सेकंड नंबर पे है, अगर ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर अगर कुछ प्रकार का IT सेक्टर के अंदर या कॉर्पोरेट के अंदर कुछ स्लो डाउन होता है या अस्थिरता आ जाती है तो कंपनी के लिए जितने भी कंपनी ने अपने स्पेस लीज पे या रेंट पे दे रखे हैं उनसे रिवेन्यू जनरेट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है। और नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि कंपनी अभी तक प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। हाँ, हालांकि कंपनी थोड़ा बहुत जो भी नुकसान था कंपनी पिछले कई सालों से अगर अपने फाइनेंशियल टेबल के अंदर देखा अपन ने तो कंपनी है जो नुकसान है थोड़ा थोड़ा कम होता गया है। तो देखते हैं कंपनी आगे क्या करती है, प्रॉफिट होता है कि आगे कंटिन्यूसली ये रहती है स्थिति। अगर इसी प्रकार की स्थिति रहती है तो कंपनी के लिए जितने भी ऑपरेशनल खर्चे और कंपनी का जो मेंटेनेंस खर्चा आता है वो मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और नेक्स्ट है कंपनी का GMP कितना चल रहा है अभी। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन कंपनी का अभी जो GMP चल रहा है, ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, तो वो अगर आज की बात करें 21 तारीख को बात करें GMP की बात करें तो ऑफर प्राइस जो है उसके ऊपर लगभग 43% के गेनिंग मिलते हुए दिख रहा है इसके ऊपर। यानी कि GMP जो चल रही है वो ऑफर प्राइस है लगभग 165 रुपीज़ के ऊपर चल रही है अगर आज की बात करें तो। और GMP जब से IPO न्यूज़ में आया उस वहाँ से अगर बात करें, अगर 15 मई से बात करें तो 15 मई की अगर बात करें तो GMP जो चल रही थी वो 0 रुपये के आसपास में थी। उसके बाद 16 तारीख को ये बढ़ के 80 हो जाती है, 80 रुपीज़ के आसपास में। फिर 17 तारीख को एक कंपनी की जो GMP वापस जो गिर जाती है 5 रुपये के आसपास में 75 हो जाती है। उसके बाद में सीधा हाइक मारती है 18 तारीख को, वो हो जाती है 105 रुपया। उसके बाद 19 तारीख को वापस 105 रुपये के ऊपर ही स्टेबल रहती है और 20 तारीख के आसपास में 165 के ऊपर पहुंच जाती है GMP जो 43% के आसपास में होता है। और आज की अगर बात करें सुबह की, अगर 11 बजे के आसपास की अगर 21 तारीख को अगर बात करें 21 तारीख को सुबह 11 बजे, तो अभी जो कंपनी की GMP चल रही है वो लगभग 165 रुपये के ऊपर चल रही है, यानी कि 43% के गेनिंग मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर कंपनी अगर इसका IPO लिस्टिंग होता है तो लगभग 548 रुपये के आसपास में लिस्टिंग होता हुआ दिख रहा है। तो GMP अभी अच्छी चल रही है। देखते हैं QIB रिटेलर का जितना भी रिस्पांस मिलता है वो सब्सक्रिप्शन कितना मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और अभी बात कर लेते हैं कंपनी का रजिस्ट्रार कौन है, यानी कि IPO ऑफर जो रजिस्ट्रार है कंपनी का वो कौन कर रहा है। यानी कि आप जो IPO अप्लाई करेंगे उसका जो एप्लीकेशन है वो कौन सी कंपनी के पास में जाएगा। और जब भी IPO अगर अलॉटमेंट होता है तो उसका जो लिंक है उसको आपको कहाँ पे चेक करने का है, अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला आपने को। तो वो है कंपनी, उस कंपनी का नाम है बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ जाकर इस कंपनी के वहाँ पे जाके आप IPO अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। और स्टेटस चेक करने के लिए आप अपना पैन कार्ड ID नंबर भी डाल सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन आपने जो IPO के लिए किया है उसका जो नंबर है वो भी आप वहाँ पे डाल के सबमिट कर सकते हैं। तो IPO का अलॉटमेंट चेक करने के लिए आपको बिग शेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।